स्पॉट की टीम के हमरा इस वक्त मैं मौजूद हूँ सब डिवीजन गुलशन इकबाल के इलाका है पहलवान गोट। नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि ये रोड भी जिस तरह लगाया मिट्टी आती है, सारे मिट्टी इसके पाइप तजाजात में आ रहे हैं ना। आप लोग सही कर रहे हो, नहीं कसूर पाइप का है। इनके खिलाफ करते हैं, इनको अरेस्ट करवाते हैं या इनको बिठाएं, इनको बिठाएं। ये रोड पे बीच पे बिजनेस कर रहा है। अभी आपको हम ये लिस्टें वगैरह नहीं लगाई हुई, आपने जुर्माना कर रहे हैं, मैसेज आ जाएगा 5,000 का, ऑनलाइन ही भर दीजिएगा उसको, ठीक है। तजाजात की भरमार है यहाँ पे। और एक इम्पोर्टेंट रोड है कि ये गुलशन इकबाल की जानिब से ये एयरपोर्ट की जानिब की रोड जाता है। ये तो आप B क्लास की महंगी बेच रहे हैं, दूसरा इतना कब्जा क्यों किए हुए, बाहर फुटपाथ पे क्यों आ रहे हैं? ये D क्लास बेकरी है, ये C क्लास या D क्लास बेकरी, इसको A क्लास के तौर पर ये ट्रीट कर रहे हैं। सरकारी रेट लगाया हुआ भी नहीं है और उनको पता भी नहीं है। फाइन करो जी इसको, कहाँ गया? ये तमाम जो है आपको तजाब नजर आ रहा है, ये फुटपाथ पे है। और इन इलाकों में चूँकि गवर्नमेंट की तवज्जो इंतजामी की तवज्जो कम होती है और इनमें यकीनी तौर पर TMC टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अपना कोई मफाद होगा जिनको कि खुश रख कर जो है वो यहाँ पर उन्होंने बैठे हैं। सरकार के रेट नहीं दिखाते नहीं दिखाते, नहीं ना। सरकार के रोड को कौन दिखाते हैं, सारे शोर है। मजाक नहीं, वरना भी उठवा के मोबाइल पे बैठवाओ। बिल्कुल सीधी बात करो। और ये आवाम है, आवाम जो बात कर रही है वो भी कुछ चिकन का काम बंद किया पूरी कराची में। आपको भी शायद पता है, चौधरी तनवीर की काल पे हम लोगों ने सब पूरा बंद किया। आधी आबादी मर गई थी। मैं इनको बता रहा हूँ, हड़ताल की धमकी दे रहा है। ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा इस वक्त मैं मौजूद हूँ सब डिवीजन गुलशन इकबाल के इलाका है पहलवान गोट। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर सलीम गडानी जो कि गुलशन इकबाल के सब डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर, वो मेरे हमरा होंगे। ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा हम ये देखेंगे कि यहाँ पर माह रमज़ान मुबारक में कि इस छोटा और गरीब मुतवसत इलाके में गिरानी की क्या सूरत हाल है। क्या साहब मिल रहा था आज से पहले? वैसे तो रेट 200-250 रुपये तक चल रहा होता है यहाँ पे सेब का, केले का। अभी 150 सुना है मैंने। ले लिया, बस गनीमत है। अभी अगर आप लोग हैं तो हम लोग ये तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करें। वही ना, वो मैंने वही देखा। अगर 200 तक भी जा रहा है तो वो सरकारी 230 तक है। 200-250 रेट उसका चल रहा है। और सेब तो तकरीबन जाता है 450-500 रुपये का मिल रहा है, इससे नीचे नहीं मिल रहा। कुछ तो रिलीफ मिल गया ना जज सर? क्या आज कुछ रिलीफ मिला आपको? जी बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, खासतौर पे मीडिया और ये हमारे कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर सर की वजह से। वरना तो ये दिल्ली के यही रूटीन है कि ये 400 रुपये आपको वैसे कितना यूजुअली मिल रहा होता है? यूजुअली मिल रहा होता है, ये 400 रुपये किलो पर केजी। तो अभी इन्होंने ये 300 दिया है और केला इन्होंने 150 दिया है, जो भी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सेब भी 1 किलो कितना लिखा हुआ है? 330 आज का रेट है 345 है ना, 350 है वैसे सरकारी रेट है। 350 है। केला कितना? 350 है। 350 ये आपको बताऊँ, ये वाला 300 का बेच रहे हैं अभी। 400 रुपये मिल रहा ही है और लाल वाला 400 मिल रहा है और जो दूसरा रखा हुआ है वो 300 रुपये दे रहे हैं ये लोग। और केला 250-300। मतलब ये कि आज थोड़ा सा रिलीफ हो गया। आज रिलीफ मिला है, आज का रोज़ा हलाल हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए जी, ये पहलवान रोड है, मुतवसत तबके की आबादी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो गिरानी की सूरत हाल है वो कुछ सही नहीं है। आप लोग भी इधर ही रहते हो क्या? खरीदार हो या दुकानदारों के साथ हो? नहीं हम लोग तो हमाम है। क्या सूरत हाल है पहलवान गोड में? तो इन्होंने जो है ना रेट बहुत बढ़ाए हुए हैं। रमज़ान आता है और रेट इतना बढ़ा देते हैं कि समझ में नहीं आता कि मुसलमान हैं, इनको तो चाहिए कम करना चाहिए। जो है ना इन्होंने इतने रेट बढ़ाए, जो 200 रुपये वहाँ यहाँ पे 400-450 रुपये बचाया हुआ होता है। और जो है ना थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला बेहतर रहेगा। बहरहाल हम मज़ीद आगे चलते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सलीम गडानी मेरे हमरा हैं, सब डिवीज़न गुलशन इकबाल के, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है ये और पहलवान गोट का इलाका है। हम चल रहे हैं माह रमज़ान मुबारक में। थोड़ा सा हम देखते हैं कि और ग्राम पंचायत की क्या सूरत हाल है और हम आगे चलते हैं। कहाँ से आए हो आप? कहाँ है आपकी दुकान? मेन कहाँ पर है? दुकान कहाँ पर है तुम्हारी? तो इस तरह रोड पे थोड़ी लगा सकते हो आप। ये अपने सरकारी रेट भी नहीं लगाए हुए। कितने का बेच रहे हो ये? 30 रुपये का। सही है। और ये वाला 40। इतने का ही बेच रहे हो ना? हाँ सही है। लेकिन सर
नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि ये रोड भी जिस तरह लगाया हुआ है, ये तो मिट्टी आती है, सारे मिट्टी इसके अंदर से आती है। थोड़ी देर के लिए जो अभी स्टार्ट करना है शुरू करा है। वैसे तो अभी हम लोग बेसिक 3 बजे का टाइम हम 4 बजे स्टार्ट करा रहे हैं। 2 घंटों में हमारा माल तैयार होता है, हम लोग खत्म करते हैं। ये पाइप के थोड़ा सा इशू है। पाइप तजावजात में आ रहे हैं ना, आप लोग सही कर रहे हो। नहीं, कसूर पाइप का है। तजावुजात बाकी पाइप नहीं किया इन्होंने, नहीं किया। इन्होंने नहीं किया, पाइप नहीं किया। मेरा जो होता है ये जबरदस्त लॉजिक है तुम्हारी, जबरदस्त लॉजिक है। और मेरा अपना जाती रहा है कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब पाइप के खिलाफ कार्रवाई तो करें। और इनके खिलाफ करते हैं, उनको अरेस्ट करवाते हैं। पाइप के खिलाफ कार्रवाई। नहीं, असल में हमारा भी बहुत पीछे होता है। अब मसला ये, अब हमारी इस साइड पे वो आ गए तो मजबूरन हमें आगे आना पड़ता है। बाकी रेट से हम आपके बेफिक्र हो जाए हमारे रेट से। क्या इनको बिठाएं, ये रोड पे बीच में बिजनेस कर रहे हैं। चलो जी, तजावजात के हवाले से जो है कार्रवाई हुई है और गिरफ्तार किया है इनको। आप फिर भी रोड पे लगाए वो, और कहीं सरकारी रेट भी नहीं लगाया हुआ। कितने का दे रहे हो आलू? 150 का, फिर तो सही दे रहा होगा मेरे ख्याल में। 20 रुपये किलो है। 50 रुपये का होना चाहिए 1.5 किलो। 20 का किलो है सरकारी। आपने सरकारी रेट है आपके पास लगा हुआ है? तुम्हारे पास है भी नहीं और बीच रोड में अलग लगाया हुआ तुम। फाइन करो जी इनको। ये महंगा बेच रहे, क्या बेच रहे हैं? महंगा भी बेच रहे हैं, ऊपर से रोड पे भी लगे हुए हैं। क्या साहब ले रहे हो? 20 टमाटर के रेट देखो जी कितने आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? हाँ सही, तो सही दे रहे हैं, फिर सही दे रहे हैं। ये सही, ये महंगा दे रहे हैं। और सरकारी लिस्टें भी आपने कहीं नहीं लगाई में खान साहब। आप ले आया करो, हर किसी के पास तो है, उनके पास है तो आपके सामने वाले के पास है, आपके पास क्यों नहीं है? इधर नहीं आता है, इधर आ जाता है, हम लोग ले रख देता है। ज़्यादा आप लोग लेते ही नहीं। आप सब्जी कहाँ से लेकर आते हो? सब्जी मंडी से सब्जी मंडी में तो गेट पे ही मिल रहा होता इधर आ जाता था, फिर हम लोग रखता था। रमजान पिछले रमजान को आता था। है। जब आता है तो आप लोग लेते नहीं हो। नहीं हो, उसकी भी शिकायत यही है। इस लेते नहीं है ये लोग, वरना सब्जी मंडी में जब निकलते हैं तो गेट पे ही दे रहे होते हैं। अभी आपको हम ये लिस्टें वगैरह नहीं लगाई हुई, आपने जुर्माना कर रहे हैं, मैसेज आ जाएगा 5000 का, ऑनलाइन ही भर दीजिएगा उसको, ठीक है? चलिए, ऑनलाइन ई चालान दे रहे हैं, 5000 रुपये का जुर्माना किया है इस पर कि एक तो लिस्ट नहीं है, दूसरी बात यह है कि ये दीगर चीज़ जो है वो महंगी बेचा था, फिर इसके बाद तजावजात दी थी। अब यहाँ तक क्यों आए हो भाई? पूरा फुटपाथ गिरा हुआ। और कौन है आपकी दुकान पे खड़ा हुआ? अब तुम्हारा कोई और होता तो तुम्हें फिलहाल अरेस्ट करवाता। तुम अकेले खड़े हुए यहाँ पे दुकान पे, ये यहाँ तक लाए हो तुम यहाँ दुकान पे? अच्छा, फुटपाथ पे तो दुकान हो गई है पूरी। तुम्हारी दुकान वहाँ तक है, तुम यहाँ तक आए हुए हो। जितना हालत तुमने की हुई लग तो नहीं है तुम अंदर करोगे। हमारा भी कोई बंदा होता तुम्हें मैं उठा लेता अभी, लेकिन अभी तुम अकेले हो तो मैं छोड़ रहा हूँ फिलहाल, लेकिन इसको पीछे करो दुकान को। अच्छा, ये सब्जी वाला भी उसी लाइन पे, सारे तमाम के तमाम जो एक ऑपरेशन चलवानी पड़ेगी। पहलवान गोट का इलाका है नाजिर। असिस्टेंट कमिश्नर सलीम गिदानी मेरे हमना है। यहाँ से क्यों आए हुए? ये प्लास्टिक का माल है, अंदर हो सकते हैं। जब आप नहीं, आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है तो ये चीज़ें आप ले क्यों रहे हो? क्या करें, बस इसके बस अलावा चारा नहीं है कोई। तजावजात के खिलाफ भी है और इसके खिलाफ भी उन्होंने इसको गिरफ्तारी के ऑर्डर दिए हैं और ये गिरफ्तार करके लेके भी जा रहे हैं। कैसे दे रहे हो बेटा किलो? 550। कितना किलो है? लिस्ट क्या तुम्हारी? 520 साले 550 दे रहे हो यार। फाइन करो जी। लिस्ट भी कहीं नहीं लगाई हुई, लिख के भी नहीं लगाया हुआ कितने का बेच रहे हो। ये हम कच्ची लिस्ट बना रहे हैं, इसकी में हम ऑनलाइन इसको होता है वो मैसेज जाता है, ठीक है? इसकी ना 520 है और अलग स्लेट है उनके पास, स्लेट होने के बावजूद उन्होंने लिख के जाओ तो भले।
जुर्माने का 5,000 का ऑनलाइन ही भर दीजिएगा उसको। ये देखिए 33 जी 5,000 रुपये जुर्माने किए हैं, वो सिर्फ इस वजह से कि इसमें आपने सरकारी नकनामा लगाया है और रेट जो है 520 का, बीच में 550 पर है। तजाज़ात की भरमार है यहाँ पे। और एक इम्पॉर्टेंट रोड है कि ये गुलशन इकबाल की जानिब से ये एयरपोर्ट की जानिब भी रोड जाता है, ये पहलवान गोड की तरफ से, और भरमार है यहाँ पर तजाज़ात की। देख रहे होंगे कि आधे आधे रोड पे तो ठेले खड़े हुए हैं। अंडे अंडे और दूध का रेट आपने लिख के क्यों नहीं लगाया हुआ जी? दूध का रेट लिख के क्यों नहीं लगाया हुआ है? तो लिख के तो लगाओ ना। लगा लिख के लगाना होता है जी। वेट एंड मेजर वाले हैं हमारे साथ, यहाँ से जीरो सप्लाई वाले। दही क्या चल रही है? दही 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 फाइन वाला कहाँ गया? फाइन तो नेचुरली सबसे ज़्यादा वालिश रूटीन क्या दही पे। हाँ, दुकान की तस्वीरें कौन ले रहा है? हर दुकान की तस्वीर ले रहे हो? जहाँ जहाँ फाइन वाली तस्वीर लेते जा रहे हो? देखिए प्राइस 220 होने के बावजूद कहीं डिस्प्ले नहीं की हुई है, ना ही अंडों की इन्होंने डिस्प्ले की हुई है। अंडे महंगे अलग से बेच रही हैं। हमारा भी सर दही 360 रुपये बेचते हैं, अभी 310 बता रहे हैं। फाइन 60 रुपये बेचते हैं। जुर्माना 10,000 का मैसेज आ जाएगा, ऑनलाइन ही पे कर दीजिएगा उसको। इन इलाकों में अक्सर जो है वो मीडिया भी नहीं आता और अक्सर अफसरान भी जो हैं वो काफ़ी ताख़िर से आते हैं, जिसकी वजह से इन्हें एक खुली छुट्टी आज़ादी के साथ जो है वो गिराफरोशी कर रहे होते हैं। सदका बुराई के 70 दरवाजे बंद कर देना। अल्लाह, एक बेकरी है ये। रेट लिस्ट वगैरह डिस्प्ले हुआ है 840 दे रहा है। कितना दे रहे हैं? 1 लाख नहीं आपकी बेकरी 1 लाख ना सर, 20 लाख बेकरी चेक करो। एक गिलास AC लगा होता है, AC लगा होता है, उसमें तबाद की होती है। स्टाफ उनका यूनिफॉर्म होता है, कैप होता हाँ है, हाँ, ग्लव्स होता है। मेरे ख्याल में ना इनके सरों पे कोई कैप है ना कोई ये एक तो आप कोई B क्लास की महंगी बेच रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर कुछ नहीं हुआ। दूसरा आप इतना कब्जा क्यों किए? बाहर फुटपाथ पे क्यों आए थे? माशाल्लाह अल्लाह ने इतनी बड़ी दुकान दी है आपको। अल्लाह पे तवक्कल करें, रिस्क देने वाला रब की ज़ात है। आप खुद ही कब्जा करके पब्लिक स्पेस घेरे। पब्लिक स्पेस होता है पब्लिक के लिए, वो कारोबार के लिए नहीं होता। जी सर, जैसे कि आप जुर्म करके दस्ता जुर्म है बिल्कुल, लेकिन फुटपाथ से थोड़ा पीछे है, लेकिन बहरहाल आप बिल्कुल इसको मैं सेट करवा। छोटी दुकानों वाले या पर चेहरे पट्टादार वाले गरीब करता है ना, तो शायद थोड़ा समझ में भी आता है। लेकिन आप तो माशाल्लाह अच्छी खासी बड़ी दुकानें हैं यार आपके पास, फिर भी आप बाहर निकले हुए हैं। आपको इंशाल्लाह ताला मैं सेट करवा देता हूँ। इससे पहले किसी ने आपको नोटिस नहीं दिया पीछे करने की? जी सर, ये हटाने के लिए हम ये इसको वो नहीं करते, हम वो आगे नहीं लगाते, सिर्फ रमज़ान के लिए इसके लिए इसलिए 1 घंटे के लिए, उसके बाद तो नहीं हम लगाते। जैसे मैं गुजरता हूँ 1 घंटा नहीं मुस्तकिल ही लगा होता है। नहीं हमेशा नहीं होता, हमेशा नहीं होता। और सब ठीक ठाक। तजाज़ात के खिलाफ इधर ऑपरेशन, तजाज़ात के खिलाफ पूरी कराची शहर के अंदर ड्राइव हो रही है। इधर KMC, KDA और TMC बेसिकली तो उनका मैंडेट है, उनको करने हैं रेगुलरली। उनके पास अपना इदारा है, मशीनरी उनके पास है, उनके इंस्पेक्टर्स होते हैं, पुलिस सपोर्ट उनको मिलती है। हम भी उन्हीं से काम लेते हैं। असल में तो उनका फेलियर है ये, लेकिन यहाँ वो करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। दोबारा भी इनको अभी हम जो तो आप देंगे ना, आप जाके बताएंगे। उनको खुद करना होती है बेसिकली। हम तब ये जब हालत ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा लोग बढ़ जाते हैं, फिर हम उनसे लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, ये एयरपोर्ट की तरफ जाती है रोड, ये रोड। और रात जो TMC इनकी है ना, जो सफूरा, उसको हम बावर कराएंगे कि दोबारा यहाँ। इसलिए कि जब शाम के टाइम में आए तो यहाँ पर ट्रैफिक का रश होता है, ठीक है। इसमें क्या किया? इस पर हमने 20,000 जुर्माना किया। 20,000 रुपये जुर्माना किया है सिर्फ इस बात पे कि जनाब के इन्होंने तजाज़ात भी पूरा किया। फिर ये D क्लास बेकरी है, ये C क्लास या D क्लास बेकरी, इसको A क्लास के तौर पे ये ट्रीट कर रहा है, जो कि रेट है ना वो A क्लास की ले रहे हैं, लेकिन A क्लास बेकरी है नहीं है। आइए जी, पहलवान गोड है और ये TMC इसमें सफूरा लगती है। और सब डिवीज़न गुलशन इकबाल है, असिस्टेंट कमिश्नर सलीम गिलानी मेरे हमरा हैं, और हम सफूरा गोड की इस TMC वाली पहलवान गोड पे जो हम मौजूद हैं। और यहाँ पर आपको माह रमज़ान मुबारक में गिराफरोशी इसका तजाज़ात के हवाले से कुछ ड्राइव को कैमरे के हाथ से हम दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ साहब, 220 लिख के तो लगाओ कहीं पे, लिख के तो लगाओ ना। देखिए ये तो प्राइस वाले से। आप अंडे कैसे दे रहे हो?
कितना है आज का? आज का 195 है। आप 25 रुपये ज़्यादा ले रहे हो अंडों पे। प्राइस भी आपने डिस्प्ले नहीं की हुई है दूध की। यार ऐसा तो नहीं करो। आप तो वो लोग दूध वाले, कभी दौर था कोई कि ज़्यादातर फाइन होता है दूध वालों पे था, तो इनको तो पता है सारा कुछ, सारा लॉ पता है इनको, रटा हुआ है। उसके बावजूद इन्होंने कहीं ना रेड लिस्टें ली हुई है ना कहीं लगाया हुआ है। नजर की बात यह है कि इनके साथ भी वही सूरत हाल हुई कि लास्ट ईयर हम गए थे, जो पैमाना होता है इनका, पैमाने का मसला पैमाने आ का रहा है। मसला आता है इनका। क्योंकि पिछली बार जब थे हमने 3, उसके बाद हमने एक दिन और ड्राइव चलाई, वेट एंड मेजर वालों को बुलाया था, मसला फिर भी आ रहा था। ये जो गुज्जर वाला इलाका ना, जोहर चुरंगी वाला, यहाँ पे हमने कराया था। अब इन्हें प्राइस स्टेबल कर दिया तो थोड़ा उसका इशू आ रहा है। इसका इशू आ रहा है। और फिर और दीगर एक और भी चीज़ है कि ये वायलेशन करते हैं दही पे। असल में दही के शायद रेट हमारे पास फिक्स नहीं होते हैं जी, हैं। दही के रेट हमारे पास होते हैं। दही, दूध और दही सबके होते हैं। नहीं सर, दूध के अभी दही के नहीं है अभी। दोनों क्या है नोटिफिकेशन देखो, कमिश्नर कराची का देखो, कमिश्नर कराची वाले में दूध दही। ऐसा होता है, हमारे पास जो एक्ट है ना, प्राइस होल्डिंग एक्ट, उसमें होता है एसेंशियल आइटम्स की एक लिस्ट होती है जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से अप्रूव्ड होता है। ऑल्सो एसेंशियल आइटम। चलें देखते हैं। इसलिए कि मुझे पता है ना दही के रेट भी फिक्स होते हैं। आप क्या दही बेच रहे हो? दही तो 320 रुपये बेचे। 310 बेच रहा था, ये 320 बिक रहा है 360। ओके, गवर्नमेंट की लिस्ट होती थी, उसमें एसेंशियल आइटम में दही, अंडे, दूध। अंडे तो है, दूध भी है। आप उसको देखिएगा, कमिश्नर 5000 फाइन किया। किस बात पे किया आपने? ये यहाँ पे एक तो इन्होंने ये महंगे अंडे महंगे बेच रहे हैं और प्राइस डिस्प्ले नहीं किया हुआ है। बेटा मैसेज आ जाएगा ऑनलाइन पे कर देना, 5000 फाइन किया। मैं आप थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि ये तमाम सूरत हाल है कि ये छोटा इलाका है, इस छोटे इलाके में यकीनी तौर पे जो है वायलेशन है, बहुत ज़्यादा है। अभी देखिए सही चला रहे हैं। हमने जो 520 है आप मौजूद है इसमें? खैर इन्होंने लगाया भी है और ये वेरीफाई भी करे जो लोग यहाँ पे ले रहे हैं कि इतनी की ही बेच रहे हैं। ये अभी आप ले रहे हैं, इससे पहले की रेट भी यही? नहीं नहीं, इनके रेट बहुत अच्छे होते हैं परफेक्टली, और ये इनके तौल में भी कोई फ़र्क नहीं होता है। आज से नहीं, हम इनसे 15 सालों से ले रहे हैं। वेरीफाई कर दिया ना आपने? नहीं नहीं, ये बहुत अच्छे इंसान है जिस तरह से, मतलब, और जब सारे आप मार्केट घूमेंगे इनका रेट सबसे ज़्यादा जो है ना आपको नॉर्मल मिलेगा, बल्कि मार्केट से आपको कम मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। सर लोगों के इनके तराजू खराब होते हैं। इनके तराजू खराब नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट रेट है। आप इनका वेट किया हुआ ना, कहीं भी चले जाएं आप वेट करवा लें, आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। आपकी बात पे भरोसा इसलिए ज़्यादा है कि आप खातून खाना है, आपको ज़्यादा कस्टमर हूँ मैं, इनकी कस्टमर रेगुलर हूँ, और मैं रेगुलरली मतलब जो है ना इनसे लेके जाती हूँ। माशाल्लाह इनकी ना तौल में कमी है, ना इनकी मतलब किसी और चीज़ में जो ना खराबी है। और सबसे बढ़ के ये है कि ये बिल्कुल ताज़ा काटते हैं, उसी टाइम आपको जो है ना फ्रेश गोश्त देते हैं, कभी रखा हुआ गोश्त नहीं देते हैं। ये इनकी जो है वकालत है। इससे एक चीज़ ये वेरीफाई होती है कि जो हमारी जो मेहनतें हैं अनथक, आप लोग भी देख रहे होंगे 3-3, 4-4 घंटे हम मार्केटों को दे रहे हैं, तो उससे ये फ़र्क आ रहा है फिर भी कि आपको काफ़ी हद तक रेट सही भी मिल रहा है। आपको अगर ऊपर भी मिल रहा है तो अभी भी आप देख सकते हैं तो 220 और तकरीबन 20-25 का फ़र्क आ रहा है। वो भी हम फाइन कर रहे हैं, भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये है कि ज़्यादा अगर छोड़ देते हैं ना, ये प्रेजेंस ना हो ना, ये 320 का बिके, ये हमारी प्रेजेंस और हमारे एक्शंस का नतीजा है, तभी इस वजह से कंट्रोल है। सही बात है, इस बात को हम भी अप्रिशिएट करते हैं, और आवाम जब गवाही दे तो वो ज़्यादा एथेंटिक हो जाती है चीज़। पहलवान कोट एक, हम इसे दही आबादी कहें या एक कच्ची आबादी कहें तो मुनासिब भी लफ्ज़ होंगे, लेकिन बहरहाल अब मैं ये देख रहा हूँ कि छोटे इलाका होने के बावजूद एक इम्पॉर्टेंट इलाका है, क्योंकि एयरपोर्ट की तरफ उड़ जाती है, लेकिन तजाज़ात की भरमार है, तजाज़ात की भरमार है। यहाँ पर भी जो चीज़ें हैं वो किसी हद तक जो महंगी हैं। जी, हम ये पहलवान गोट में ही हैं, और हम ये देख रहे हैं कि जनाब के असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो प्राइस चेकिंग कर रहे हैं। सलीम गिलानी साहब सब डिवीज़न गुलशन इकबाल के असिस्टेंट कमिश्नर हैं। कितने होंगे अंडे कितने की? 15। अंडे कितने दिए जी इनको आपने? कितने अंडे दिए? और 15 अंडे दिए। कितने के? हाँ लिखा हुआ बेटा लिस्ट है। हाँ इस हिसाब से पैसे ले आप 195 से। ठीक कितने होंगे? हाँ आवाज़ आ गई थी। नहीं वो लिख के फ्रेश ही लग रहा है जो उसने लगाया है। चेन होती है ना, आप मार्केट में कोने पे सर वो आते हैं तो आधा घंटा हो गया तो पता तो चल गया होगा इनको।
ये अभी तुमने फाड़ के यहाँ से लगाया। 220 कितने का बेच रहे थे तुम? 220 का बेच रहे थे, 240 का? चलो सही है, अब हमको काम को बिकवा देते हैं इसी रेट पे। दही के साथ दे रहे हो? हेलो, दही 360, ठीक है, कहीं 320, कहीं 310, कहीं 360। 360 बिक रहा है दही। और ये मतलब ये कि सरकार का क्या रेट है दही का? 360 ही है। और ये सही तरह लिख के लगाओ, जिस तरह वो लगाया हुआ ना तुमने, अब वो लग रहा है। बात सुनो, हेलो, आपने जो ये लगाया हुआ है 220, देखिए लग रहा है ना कि आपने पुराना और पक्का लगाया हुआ है। ये भी तो आप वैसे लगाए ना। ये रेट तो तब्दील होने नहीं है। 220 रुपये लो बेटा, पैसे ले लो। चलो, लेकिन इसको आपने रिलीफ नहीं 5000 फाइन किया। 5000 फाइन किया है सरकार के लिस्ट ना होने पे। इसलिए कि ज़बरदस्ती जो है वो उन्होंने अपने हाथ से लिख के लगाया हुआ है। फैनी ये किसकी है? उनकी है। फैनी देखो, फैनी चेक करो इनकी। अस्सलाम वालेकुम। अंडे कैसे दे रहे हैं बच्चा? 195 पे सरकारी रेट है। आपने सरकारी रेट लगाया हुआ भी नहीं है और को पता भी नहीं है। फाइन करो जी इसको। कहाँ गया? बेसन वगैरह है तुम्हारे पास? बेसन 250 रुपये। 250 रुपये किलो बेच रहे हो बेसन? यही अंडे ही 240 का बेच रहे हैं। 195 होना चाहिए। होगा रेट? 250 कंफर्म बात है? हर चीज़ ही महंगी होगी यहाँ पे। 230 250 बेच रहे हैं। हाँ वो नहीं, वो 2-3 पे ही पता चल गया कि महंगी बेच रहे हैं भाई। फाइन करें इसको। चलिए, और सरकार की वो ग्रोसरी की लिस्ट वगैरह होती है वो भी नहीं है ना। देखिए अंदर वो देखें ना, वो है इनके पास सब आइटम्स हैं। आटा पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है, कोई भी इन्होंने डिस्प्ले नहीं किया हुआ है। सारे आइटम वगैरह दिखाओ। यहीं पे इधर आ जाओ, आप इधर ले लो इनसे डिटेल। सारी चीज़ें पड़ी नहीं है, लेकिन बहरहाल सरकार का जो ग्रोसरी का आइटम के जो कमिश्नर कराची की लिस्ट होती है वो नहीं बीच में वो पड़े हैं, कहीं भी इन्होंने डिस्प्ले नहीं किया हुआ है। और जो बाहर भी इन्होंने चीज़ें रखी हैं वो सब महंगी बेच रहे हैं। फैनी महंगी बेच रहे हैं, ये अंडे महंगे बेच रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि वही है कि छोटा इलाका ना, यहाँ पर थोड़ा सा प्रेजेंटेशन कम होती है। अफसरान की भी, मीडिया के भी प्रेजेंस कम होती है, तो इनको आज़ादी मिल जाती है। इसी चीज़ को हमने रियलाइज़ किया है, तभी हम आज आए हैं। और आप भी देख रहे हैं, बड़ी एक्सरसाइज रखी है। इंशाल्लाह फिर भी इसे 2-3 चक्कर और भी यहाँ लगाएंगे, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा है हमारे पास। आपके बहुत ज़्यादा। तभी ये वो इलाके है जहाँ के एक बहुत बड़ी आबादी रहती है। नहीं, आज यहाँ मैं आया हूँ, इसको 2-3 दिन बाद मुख्तार से फिर यहाँ पे एक ड्राइव करवाएंगे। प्रेजेंस बढ़ेगी तो प्राइसेस कंट्रोल। इसी बात यह है कि तजावज़ात सबसे ज़्यादा यहाँ पे हैं। आप पूरे शहर में तजावज़ात की तरफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन यहाँ नहीं हो रही। यहाँ होना चाहिए। नहीं, वो ये मैंने अभी ये चीज़ रियलाइज़ की है। ये एक बड़ी ड्राइव लगे यहाँ रख रहे हैं, जो टीएमसी के थ्रू हम ये उठवाएंगे सारी चीज़ें। आइए, कितने जुर्माने किए? 10,000 रुपये जुर्माने किए हैं। और वो भी जुर्माना ये है सरकार के लिस्ट ना होना और चीज़ों के महंगा फ़रोख्त करना। इस पर 10,000 के जुर्माने किए असिस्टेंट कमिश्नर सलीम गिलानी ने। सरकारी रेट लगा के भी तो रखो ना। पुराना लगाया हो ना, इसी पे बेचना। ये जो लिखा हुआ है आपने, इसी पे बेचते रहिएगा। जी इसी पे ही है। इसी पे ही आपकी दुकान है? सही है। चलो, लेकिन गंदगी है यार, थोड़ा सफाई का भी ख्याल करो यार। एक आपको तजावज़ात है फुटपाथ पर नज़र आ रही है। ये तमाम जो है आपको तजावज़ नज़र आ रहा है, ये फुटपाथ पे है। और इन इलाकों में चूँकि गवर्नमेंट की तवज्जो, इंतज़ाम की तवज्जो कम होती है, तो आप ये देखें कि तमाम की तमाम तजावज़ात जो है फुटपाथों पे हैं, और जिसकी वजह से सड़कों पे जो है ट्रैफिक जाम होता है। और इनमें यकीनी तौर पर टीएमसी, टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अपना कोई मफाद होगा, जिनको कि ये खुश रख कर जो है वो यहाँ पर उन्होंने बैठे हुए हैं। तमाम देखें, सब्ज़ी की दुकान है, मुर्गी की दुकान है, ज़्यादातर मुर्गी की दुकानें हैं इन फुटपाथों पे। क्या साथ दे रहा है? 520 रुपये दे रहा है। रेट क्या है सरकार का? 525 रेट है, 520 दे रहा है। जालिम किस हिसाब से? ये सारे रेट महंगे दे रहे हो। मतलब क्या साथ दे रहे हैं? कभी 540 हो रहे, कभी 550। सरकार का जो रेट है वो दिखा करो ना। ये सरकार के रेट कहाँ बेच रहे हैं? सरकार के रेट नहीं दिखाते, नहीं दिखाते, नहीं ना। सरकार के रेट को कौन दिखाते है? सारे छोरे बैठे हुए, सब्जी है वो सारे
मजाक नहीं, वरना भी उठवा के मोबाइल पे बैठवाऊँ। मजाक नहीं, बिल्कुल सीरियस बात करो। और ये आवाम है, आवाम जो बात कर रही है वो बिल्कुल सही कह रही है। आप देखिए सरकारी रेट पे अगर आपको चीज़ नहीं मिलती है, हाँ बिल्कुल नहीं मिलती, अभी तक नहीं मिलती तो आप ना लें। ना लेना जुर्म थोड़ी कर सकते बंद कर दूँ। जुर्म तो नहीं कर सकते एक दिन हमने पूरा चिकन का काम बंद किया पूरी कराची में, आपको भी शायद पता है। चौधरी तनवीर की ताल पे हम लोगों ने सब ये पूरा बंद किया। फिर रेट नीचे आए थे तो उसकी वजह से आधी आबादी मर गई थी तेरे हड़ताल करने की वजह से। मैं इनको बता रहा हूँ, हड़ताल की धमकी दे रहा है। हड़ताल की धमकी दे रहा हूँ, मैं रीज़न बता रहा हूँ। बोले पिछली बार मैं रीज़न बता रहा हूँ सर, आप मीडिया से हैं माशाल्लाह, आप मुझे भी बताया कि तुमने कितनी हड़ताल की। अगर यहाँ हड़ताल हुई तो आधी दूसरी मार्केटें खुली हुई, आप खुद इत्तेहाद नहीं है। एक्सक्यूज में सर, आप माफियाज जो बैठी हुई है ना, उनके ऊपर इस तरह हाथ डालें। आप दुकानों पे तो जा रहे हैं, जो पीछे बड़ी बड़ी माफियाज बैठी हुई हैं उनको। अब आज का हमें रेट आया हुआ है 350 रुपये का, मैं आपको फार्म भी दिखा सकता हूँ। नहीं कोई स्टॉक डेली नहीं, तलब और रसद की बुनियाद पे सर हमारे रेट खुलते हैं। जैसे पंजाब में तलब और जी हाँ वही कर रहे हैं। आपको पीछे से चीज़ें महंगी मिलती है ना, सप्लाई नहीं होती। ये एक मुर्गी जो है उसको वैल्यूएटेड करते हैं। मीन के बोनलेस अलग रेट पे बेचते हैं, सिरी अलग रेट पे बेचेंगे, पोटा अलग बेचेंगे, कलेजी अलग बेचेंगे, टांगे अलग इवन के खून अलग बिकता है। चलें अब आगे चलिए। ये तमाम की तमाम चीज़ें होती है। हाँ, तो मेरा कहने का मकसद ये कहना कि यहाँ कोई नुकसान नहीं है। से हमारी आवाज़ पहुँचा है कि हमें सस्ता देवे। तू हड़ताल कर, तू हाँ तू हड़ताल कर, बस यही नतीजा। तू हड़ताल कर, हड़ताल कर, हड़ताल। 230 तो ज़्यादा हो गए। आप 195 सरकारी रेट है खान साहब, उससे आप से बेचें। आप अभी आपको जुर्माना कर रहे हैं, ऑनलाइन आ जाएगा। इनके पास लिस्ट भी नहीं है ना, इनको पता ही नहीं। असल में अंडे का तो लिस्ट नहीं है आपके पास? अंडे की लिस्ट नहीं है सर हमारे पास अभी। जो लिस्ट आती है उसमें अंडे की लिस्ट आती है। ठीक है, आपको चाहिए ना कि लिस्ट तो लगा लेना। अरे भैया ये अपना बड़े साहब बैठे हुए, बेटा अभी गया हुआ है तो ये आकर बैठ गए। अभी आप जुर्माने के चक्कर में ना पड़े। बेटा गया हुआ है, ये तो यहाँ बैठते ही नहीं है। अभी भी माँ है ये। अच्छा, वैसे ये तो अपना ये तो घंटे से 220, 230, 240 ये तो हमारे मस्जिद के साथी हैं और ये बैठे हुए। मैं हैरान हूँ इनका, ये आ गया इनका। सरकारी रेट में भी जाता हूँ। नहीं मैं कह रहा हूँ ये बेटा बैठता है ये वैसे ही। रेट की चल रहा पीछे से कम रेट में रहा है। नहीं आप देखें सरकारी रेट आपके पास सही है, लेकिन पीछे से जो रेट आ रहा है वो भी तो आप देखें ना। आपको रेट तय होता है, आप सुन ले रेट तय का प्रोसीजर। आपकी जितनी भी तंजीम है ना, मुर्गी वालों की एसोसिएशन, वो सारी बैठती है कमिश्नर साहब के साथ, वहाँ सारे रेट डिस्कस होते हैं। सही है, उस हिसाब से रेट तय होते हैं। ये कोई आज के रेट तय नहीं होता है। लेकिन ये चीज़ें आप अपनी एसोसिएशन वालों को बताएं, जो लोग रेट फिक्सेशन के लिए जाते हैं कमिश्नर साहब की कमेटी में, वो सही कराएंगे ना। हमारा काम तो रेट की इम्पोजिशन है, हमारा काम रेट की तय करना नहीं है। आपका काम रेट की तय करना सही है, ठीक है। आप लेकिन आप प्रेशर दे सकते हैं भाई, जो रेट आ रहा है वो मैं आपको बताऊँ, आप अपने एसोसिएशन वहाँ से रोकना चाहिए। एसोसिएशन को बताया ना, उनको वारा खा रहा होगा तभी तो उन्हें ये रेट दे रहे हैं ना, इस तरह थोड़ी है। एसोसिएशन जो है ना, उनको उनके उद्देदारों से बात करें कि भाई आप किस तरह रेट तय करते हैं। चलें आगे चलते हैं नाज़रीन। यहाँ पे भी जो एक चीज़ है अंडे, अमूमन जो है रमज़ान में जो है अंडों के इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है दूध और दही के साथ साथ। तो वो तमाम की तमाम जो चीज़ अंडे है वो पूरी मार्केट के अंदर जो 50 और 45-50 रुपये महंगे ही बिक रहे हैं। माशाल्लाह इतनी बड़ी दुकान है, क्यों रश की जैसे लगाया हुआ है? फाइन करो जी इनको। तो ये एक भी प्राइस डिस्प्ले नहीं की हुई है, रश बाहर तक लगो, 20,000 करो इनको, जुर्माना करो इनको। आप ये देखें कि इसमें मक्खियाँ भी हैं, मट्टी भी आ रही है, प्राइस लिस्ट नहीं लगी हुई है। प्राइस लिस्ट नहीं है। इनका लो भाई नंबर, इनका लो नंबर, हाँ नाम और नंबर इनका लो। अच्छा ये छोटे इलाके हैं, मानता हूँ छोटे इलाके, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत हिफाज़त सेहत का तो ख्याल रखना। घंटे के लिए रश की वजह से लगाया है, रश होता है तो इस वजह से 0346 तमाम समस्या वाले फुटपाथ पे ही होते हैं। आज एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत हैरतनाक अमर है, कालीन जो पैर के नीचे आता है वो शोकेस में होता है, जूते जो पैर के नीचे आते हैं वो दुकान के अंदर शोकेस में होते हैं, और जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो फुटपाथ पे होती हैं। ये हमारे देखिए अभी जुर्माने का आपको मैसेज आ जाएगा, वो भी पे करेंगे। और ये आप तजावज़ नहीं कर सकते, तजावज़ की हुई है, ये अंदर करो सारे।
उठाओ यहाँ पे लगाओ, उठाओ अभी से आ जाओ भाई, आप 4 बंदे हो ना, उठाओ। सर्विस रेट आपने घेर लिया, वो सामने तो कढ़ाइयाँ लगाई हुई हैं, यहाँ पे ये लगा हुआ है। और वो कढ़ाई भी खतरनाक है, वहाँ पे बंदे आते जाते किसी को कढ़ाई की जगह इसकी कहाँ है? सर जी ये कढ़ाई इतनी खतरनाक है, इसमें तेल गर्म होता है, इसमें बच्चे आते हैं, इधर लोग आते हैं, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे। पुलिस का है, इनका एक उठा लेते हैं, इनके एक को बिठाएं जी, एक को बिठाएं अपने पास, एक को बिठाएं अंदर बिठाएं। इसी को लेकर चलो साहब। जी अरेस्ट का ऑर्डर दिए हैं और ये अरेस्ट करके आप ये देख रहे हैं कि फुटपाथ के ऊपर कैमरे में दिखा भी रहा है कि ये गर्म तेल है, ये गर्म तेल फुटपाथ पे रोड पे पड़े हुए, अगर जब ये गर्म होते हैं तो खुदा ना खास्ता किसी की किसी पे अगर अल्लाह ना करे किसी पे गिर गया या कोई झुलस गया तो ये सब चीज़ें भी है। फिर गंदगी, मैं कैमरामैन को दिखाऊंगा, ये गंदगी दिखाएं, ये सामने ही कचरा है, इस कचरे के सामने ये समोसे की दुकान है। अब आप ये देख लें कि ये है हमारी अपनी कौम की हालत। अब ठीक है, ये एक मुतवस्सित तबके की आबादी है, यहाँ पर चूँकि इंतज़ामिया के अफसरान कम आते हैं, मीडिया कम आती है, जिस वजह से ये इलाका इग्नोर होता है और इन्हें आज़ादी मिल जाती है। चले असिस्टेंट कमिश्नर साहब एक तरफ और भी जा रहे हैं, हम वहीं चलते हैं। भाई साहब आपका कहीं पे भी सरकारी रेट नहीं डिस्प्ले हुआ है, सरकारी रेट तो डिस्प्ले करो बच्चा। असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल सलीम नाम है मेरा। ये आपने सारे प्राइस लिस्ट बेटा डिस्प्ले करनी होती है, एक सरकारी रेट लिस्ट होती है, वो लगानी होती है, उस हिसाब से बेचना होता है। यहाँ हर किसी के पास है, आपके पास भी होना चाहिए, नए तो नहीं हो ना, पुराने हो ना, तो फिर तो आपको पता होगा ना यार। पुराने हो? मैं तो दुकान पे नया हूँ। अच्छा आप नए हो, दुकान पे नए हैं, इनके वाले सब पुराने। उनके बाद तो चलो उनसे पूछ लेते ना सरकारी रेट होते हैं। हमारा रेट है, अंडे 220 दे रहा है, वो 195, 25 रुपये यहाँ पे भी है, वहाँ 30 रुपये, डिस्प्ले कहीं भी नहीं प्राइस लिस्ट। ग्रोसरी आइटम में ना सबसे ज़्यादा बेसन पे और काले चना और चने की दाल पे ही होता है, रमज़ानों में खास तौर पे। सरकारी रेट है। 0312 क्या है, इनको जुर्माना कर रहे हैं 10,000। और आप ये देख रहे हैं कि 10,000 रुपये जुर्माना करें, लेकिन भाई ऐसा क्यों करते हो? रमज़ानों में तो थोड़ा सा एहतियात कर लो। रमज़ानों में तो हालांकि साइज उसूलन कम होना चाहिए, रमज़ानों में तो थोड़ा सा ख्याल करो। किस चीज़ में? रेट में रेट में यही रेट चल रहे हैं मार्केट में, जो चीज़ आ रही है जिससे में आएगी उससे हम 20 रुपये रखेंगे ऊपर। सरकारी रेट लगाए उस हिसाब से। हमें नहीं मिल रही तो हम कैसे देंगे आगे सर? अच्छा सरकार का रेट लगाया आप ग्रोसरी का? एक चीज़ सरकारी में हमें नहीं मिल रही, हम आप सरकार का रेट क्यों नहीं लगा रहे, लिस्ट क्यों नहीं लगा रहे? सरकारी लिस्ट चले, हम पता करता हूँ, मैं उससे बात कर लेता हूँ। सब आती है, लेते नहीं है, लेते ही ये जिम्मेदार है लिस्ट सप्लाई करने के? नहीं, लेते ही नहीं है, नहीं लेते ना, ये लेते ही नहीं है, आओ तो मना हो जाता है। के बंदे आते हैं ना जो कि ब्यूरो सप्लाई से, सिंध ब्यूरो। कोई आए या ना आए, सुने आप नेट से निकालिए, आपके मोबाइल में लिस्ट मौजूद है, हाँ आप नेट से निकालें उसको और यहाँ पे आवेदन कर दें, जितने की लिस्ट आती है उतने का प्रिंट आउट होगा। मतलब ये कि हमारी पब्लिक जो है यूट्यूब पे बड़ी चीज़ें देखती है, अच्छी बुरी बहुत सारी, वो सारा पता है, लेकिन जो काम की चीज़ें है उसका नहीं पता। खैर बहरहाल आए, हम मजीद आगे चलते हैं। चल असिस्टेंट कमिश्नर के साथ एक और ग्रोसरी की दुकान है, हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। नहीं है सर, हमारे पास आते ही नहीं है कोई रिलेटिव्स। अंडे 230, 195 सरकारी रेट है। हमें वो जो भी माशाल्लाह से पुरानी दे रहे हैं ना, दुकान नहीं तो नहीं है ना? हाँ तकरीबन नहीं, पुरानी है, अभी की नहीं है दुकान हमारी, कोई 15 साल 16 साल हो। जो अंडे वाला हमें अंडे देता है ना, वो हमें 6 रुपये कम बता रहे हैं कि सरकारी है। ब्रांडेड आइटम ज़्यादा है, ब्रांडेड आइटम पे जो है वो रेट जो है लागू नहीं होता, लेकिन ये कि आपके पास क्या है, बेसन वगैरह है? जी बेसन है, आप दे रहे हो 60 रुपये किलो, वो भी अपना पिसवाते हैं। क्या किया कितना? 10,000 जुर्माना किया। 10,000 जुर्माना किया इन पे की लिस्ट ना होने पे। मेट्रो वन न्यूज़ और चैनल 5 से ऑन द स्पॉट के प्रोग्राम आप देख सकेंगे। और इस वक्त हम पहलवान गोड पे ही है, पहलवान गोड पे ही असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न गुलशन इकबाल जनाब सलीम गिदानी के हमरा मौजूद है और हम यहाँ देख रहे हैं दूध की दुकान की सूरत हाल क्या है। अंडे कैसे दे रहे हो खान साहब, अंडे कैसे दे रहे हो भाई साहब? अंडे सरकारी रेट जब इसका पता है आपको, तो अंडों का भी पता होना चाहिए ना। ये तो आपने सही लगाया हुआ है दूध का। अंडों का है 195, अंडों का 195 है आज का सरकारी रेट, आप 230 बता रहे हो। लिख के लगाओ इस पर 195, अभी आपको हम जुर्माना करें ज़्यादा बेचने पे आप।
अपना 320 रुपये 360 रुपये बेच रहे हो आप। सर कोई बंदा साबुत कर दो यहाँ से कोई 60 दे दो है ना, साबित है ना, शिकायतें हैं ना। नहीं लेते हो आप? दही नहीं खाते? नहीं दही नहीं खाते। अच्छा जी। मौके पे वैसे लोग भी मिल जाते हैं जो दही नहीं खाते। बात ये है कि दूध के साथ दही तो है। आप लेते हो दही वगैरह? दही हम लेते हैं थोड़ा बहुत ये क्या हिसाब लेते हो, क्या हिसाब? 100 रुपये की पाव? पता नहीं जितनी भी आ जाए 100 रुपये की लेते हैं। रेट कभी भी नहीं पूछा? नहीं पूछा। पूछे क्या, यहाँ सबके अपने अपने रेट है भाई। नहीं मैं यही कह रहा हूँ, कोई 310 दे रहा है, कोई 320 दे रहा है। अपने रेट है, यहाँ से दिल्ली में जाए ना तो 380 भी बिक रही है अंदर। सबके अपने अपने रेट है। जी जी, फिक्स किसी का भी नहीं है, तो इसलिए मगजमारी करने की क्या जरूरत है। यहाँ पे आप जगहों पे लेते हैं कितना मिलता है? 350 रुपये। कितना तो कहीं सुनिए 230 तक सुनिए मैं। हाँ 350 रुपये की बात है ये? जी हाँ, 3 दिन पहले की बात है। कहाँ से लिया आपने? यहीं से। इससे? नहीं अपने मिठाई से। हर आदमी ने अपने रेट लगाए हुए हैं। ज्यादा है, अपने अपने रेट है ना। इतना नहीं होगा शायद, 350 कर रहे होंगे। नहीं 350 मार्केट में घूम रहे 1 घंटे से। हमारे यहाँ 1 घंटा हो गया घूमते। अभी आप निकले हुए ना इसलिए रेट चेंज है। ये 230-40 के ऊपर अंडा नहीं जा रहा है। वो भी कुछ भी काफ़ी जगह पे सही भी मिल रहा था, अभी आगे थे वहाँ पे। 2 किलो दूध देना, 100 का दही। अच्छा आप किलो नहीं लिया करें, लीटर लिया करें। आज अभी हम वाले इधर जा रहे नहीं पे भी। ये जो रेडी वाले हैं, ठीक 10,000 फाइन किया हमने। फाइन किया हाँ, जो उस पे अंडों पे। यार इधर ये उसके निकालो रेट, खजूरों वगैरह के। इधर ये ड्राई फ्रूट की दुकान है, पहलवान गोट है और सब डिवीजन गुलशन इकबाल का एरिया है। चलो चलो जी, ये ड्राई फ्रूट की दुकान पे माशाल्लाह ये तो एक क्लास फ्राइड का AC वगैरह सब लगे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा लशफश है। कौन है ओनर? आप हो? एक लिहाज से अच्छा है, आपने माहौल माशाल्लाह से अच्छा साफ बहुत अच्छा है। और एक इस ऐसे जैसे इलाकों में इस किस्म का माहौल बहुत कम नजर आता है। जी खजूर वगैरह क्या सब? 150 रुपये पाव है, वो सबसे अच्छा वाला है वो 200, बाकी 150, 100, 180, 170। ये खजूर का पैकेट चला 350 इसी तरह। खैर आपके सरकारी रेट 680 में चलते हैं, आप फिर भी 500 का बेच रहे हैं, वो तो सही है, लेकिन लिख के फिर भी लगा लें। जो सरकारी रेट है वो लिख के लगा लिया करें। फिलहाल हम आपको फाइन नहीं कर रहे इस वजह से। चलो मतलब कि माहौल भी अच्छा है और रोज़े में तो खैर बहरहाल हर आदमी जो है वो यहाँ से ख़रीदारी करके लाजमी जाता हूँ। हल्दी पाउडर क्या रुपये पाव है? हल्दी पाउडर नहीं चलते सब बेहतर था ये। हाँ बेहतर है माशाल्लाह, इसके रेट भी माशाल्लाह। चले जी, वो तो खैर बहरहाल इतने बड़ा जो उसने AC लगाया हुआ है, सारी चीज़ें वो इस तरह तो नहीं बेच रहा होगा। लाजमी सी बात है कि उसके अंदर रेट में भी कुछ फ्लक्चुएशन होगी, लेकिन मजिस्ट्रेट को देख के जो है तमाम लोग जो है अपने रेट्स को नीचे कर देते हैं। नेचुरली आवाम जो है वो सामने नहीं आती, इक्का दुक्का आवाम सामने आती है और वो भी जो है गवाही दे देते हैं तो कार्रवाई हो जाती है। वरना अक्सर आवाम जो है वो मोहल्लेदारी की वजह से जो है वो किसी के खिलाफ भी किसी गिराफरोश होकर निशानदेही करने से ज़रा खौफजदा रहते हैं। हमारे असल में यहाँ पे पीछे का आपने देखा नाज़रीन कि हमने ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा जो है हम गुलशन इकबाल सब डिवीज़न के इलाके पहलवान गोट पे मौजूद थे और ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का जो है एरिया है और असिस्टेंट कमिश्नर जनाब सलीम गिलानी भी मेरे हमरा थे
और उन्होंने जो भी कार्रवाई की वो हमने कैमरे की आँख से आपको दिखाया। हम इनसे पूछ लेते हैं सलीम साहब से। सलीम भाई, ये एक बहुत ही छोटा इलाका है जिसे कह सकते हैं, अमीर लोग भी हैं, गरीबों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे इरेगुलरिटी ज़्यादा है कि यहाँ पे चीज़ें सस्ती नहीं है, जो कि शहर में जिस तरह बिक रही है उसी तरह यहाँ बिक रही है। वजह क्या है? देखें, काफ़ी चीज़ें तो हैं, वो तो आपके सामने हैं, वो तो सही भी बिक रही हैं। आपको चिकन के रेट नज़र आए हैं, वो तो जो रेट हैं सरकारी उससे भी नीचे पे जा रहा है, वरना भी सरकारी से कहीं ऊपर नहीं नज़र आया, 525 तक भी नज़र आया है। आपने अभी ड्राई फ्रूट में खुद देखा कि जो इसके खजूरों के रेट हैं वो भी कंट्रोल्ड है। हाँ, बाकी जहाँ जहाँ वायलेशन है वो भी इतनी बड़ी नहीं है, काफ़ी हद तक चीज़ों पे जहाँ हल्की फुल्की ऊपर हैं वहाँ हमने फ़ाइन किया है। लेकिन ये अगेन हमारी जो प्रेजेंस है ओवरऑल कराची में, कमिश्नर साहब की, डीसी साहब की जो एफर्ट्स हैं, जो नज़र भी आ रहा है लोगों को हर जगह हमारी प्रेजेंस, और जो हमारे पास कंप्लेंट्स रिसीव होती हैं उन पर भी हम कार्रवाई करें तो कदरे रेट्स कंट्रोल्ड है। देखिए, एक छोटा इलाका है, इस छोटे इलाके के अंदर जो पहलवान रोड जो कि शहर से काफ़ी अंदर की तरह, तो क्या आप लोगों की प्रेजेंस यहाँ कम होती है जिसकी वजह से इनके अंदर खौफ नहीं है? इनके पास मतलब ये नहीं सोचते हैं कि कोई आएगा नहीं, अपनी मर्जी से सारी चीज़ें फरोख्त करते रहें? नहीं, प्रेजेंस हमारी होती है यहाँ पर, लेकिन ये क्योंकि ये है डिवाइडिंग एरिया ना बिटवीन, वो ये हमारी हद है आखिरी, एसी एयरपोर्ट और एसी है हमारा, तो जो मोस्टली जो हमारे पास बॉर्डरिंग एरियाज होते हैं वो थोड़ा निगलेक्ट हो जाते हैं। इसी चीज़ को हमने रियलाइज़ किया, तभी हमने प्रेजेंस यहाँ बढ़ाने का, आज 12 रोज़ा हम यहाँ आए हैं, इस पर मजीद दो से तीन कार्रवाइयाँ और करेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें कंट्रोल में। इसमें तजावज़ात के हवाले से बता दीजिएगा। तजावज़ात के हिसाब से मैंने TMC वालों से आज ही मैं रब्ता कर रहा हूँ, हम बड़ा ऑपरेशन रखेंगे। एक मुझसे पहले जो AC साहिबा थी उन्होंने भी बड़ा ऑपरेशन यहाँ किया था, एक मैं भी रख रहा हूँ, और हम ये भी मेक श्योर करेंगे कि TMC यहाँ पे डेली कार्रवाइयाँ करे। ये बीच वाली जो पट्टी है इसको इंशाल्लाह साफ करेंगे। बीच वाली पट्टी है, रोड भी देखें, तमाम की आधे से ज़्यादा रोड है, ये थोड़ा भी रोज़ों की वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। मैं तो गुजरता हूँ ना यहाँ से। इसके अलावा ये एयरपोर्ट की रोड है। नहीं, इस पर दोनों तरफ से इंशाल्लाह उसमें भी हम आपको दावत देंगे, आप जाके देखिएगा, हम बहुत बड़ी ड्राइव इसमें भी रखेंगे। ये बातें थी। बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर हमें वायलेशन नज़र आई वो तजावज़ात की है, बाकी तमाम चीज़ें जो है वो मुनासिब हैं। रेट्स जो है, जो शहर के अंदर रेट है वही रेट यहाँ पे भी है, 5, 10, 20, 25 रुपये का फ़र्क है। और ये इस पर इन्होंने जुर्माने भी किए, बंदे भी गिरफ्तार किए हैं। लेकिन बात वही है कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब का कहना है कि बॉर्डर एरियाज़ जो होते हैं, दो ऐसी डिवीजन्स के दरमियान, 2 सब डिवीजन्स के दरमियान का इलाका होता है, अमूमन नज़रअंदाज हो जाता है। तो आज ये वो ही रहा है कि हम यहाँ पर गुलशन इकबाल की हदूद में खड़े हैं और सामने की हदूद जो है वो एयरपोर्ट का है, सब डिवीज़न एयरपोर्ट का। तो लिहाजा आज हम गुलशन इकबाल की सब डिवीज़न तक ही हमने तमाम प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया और आपको दिखा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी काविश आपको बेहतर लगेगी, और आला हुकाम को भी हम निशानदेही करेंगे कि तजावज़ात अगर पूरे शहर के अंदर आप कर रहे हैं तो इन इलाकों में भी तजावज़ात करें कि यहाँ पे भी लोग जो है उससे बहुत परेशान हैं। ऑन द स्पॉट प्रोग्राम जो है आप चैनल 5 से और मेट्रो 1 न्यूज़ से आप मुश्तरका तौर पर देख सकेंगे, और हम कल इंशाअल्लाह ताला किसी और सब डिवीज़न में मौजूद होंगे, उसकी भी कहानी आपके सामने पेश करेंगे। कैमरामैन टीम के साथ बिलाल को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होती है।